हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो फूड ऑर्डरिंग की सीरीज़ है उसका 23rd वीडियो है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वॉलेट सिस्टम के बारे में। तो बेसिकली ये देखेंगे कि कैसे वॉलेट सिस्टम को हम हमारी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो आज का जो वीडियो है वो देखने का एक रूल है, और वो रूल ये है कि आप बिना किसी स्किप के वीडियो देखेंगे, क्योंकि क्या है कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स में ये टॉपिक को यूज़ किया नहीं जाता है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और थोड़ा सा फ्लो समझने की ज़रूरत है आपको इसके लिए। इसी के साथ फ्रेंड्स कुछ चीज़ें और भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से ही एक मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है और मुझे समझ में भी आता है कि जो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं वो आपको पसंद आ रही हैं। क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, उससे पहले उसको थोड़ा प्लान करना पड़ता है, एडिटिंग होती है। तो एक वीडियो अगर 1 घंटे का एक वीडियो है तो उसको बनाने के लिए अगर मैं मेरा बोलूँ तो मुझे अराउंड 3 से 4 घंटे का टाइम अप्रॉक्सीमेट लगता है। तो मैं एटलीस्ट ये चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एटलीस्ट लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। साथ ही अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके जिन्हें PHP सीखना चाहते हैं उन्हें भी आप इसे शेयर करिए। इसके साथ फ्रेंड्स अगर आप मेरे किसी भी YouTube चैनल के वीडियो पे जाते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे कि, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 लिंक आपको मिलते हैं। एक लिंक मिलता है ऑनलाइन लर्निंग के लिए और एक मिलता है डोनेट के लिए। तो अगर आप PHP ऑनलाइन मेरे से सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने दिया एनरोल करने के लिए, और अगर आप मुझे कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये आपको हर वीडियो में मेरे मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, तो फाइनली स्टार्ट करते हैं अब हमारे जो वॉलेट सिस्टम है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा वॉलेट के बारे में फ्लो समझते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। मैं एक सेपरेट पेज बना ले रहा हूं। यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख ले रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं सोचता हूं कि ये बनाना है और वीडियो बनाने के बाद मुझे याद आता है यार कुछ पॉइंट्स तो रह गए। तो आज हम क्या करते हैं कि पॉइंट्स जो है उनको नोट कर लेते हैं। तो पहला तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हमें वॉलेट के लिए एडमिन पैनल में बनानी पड़ेगी टेबल। सबसे पहला काम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर हम वॉलेट बना रहे हैं तो उसको हमें डेटाबेस में कहीं पे तो उसका डेटा स्टोर करना ही पड़ेगा। डेटा स्टोर करने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल एक बनानी पड़ेगी जिसके लिए मैं एक वॉलेट नाम से टेबल बना लूंगा। एक हम फंक्शनैलिटी ये चाहते हैं कि जब भी कोई यूजर हमारी वेबसाइट में आता है, तो उसको ऑटोमेटिकली हम एक लेट से 50 रुपए का एक साइन अप के टाइम पे ही उसके अकाउंट में रुपए ऐड कर देंगे। 50 रुपए उसके अकाउंट में ऐड कर देंगे। चलिए, सेकंड चीज, ये जो 50 रुपए हैं ये डायनामिक रहेगा। इसके लिए हम एडमिन पैनल पे यहां पे सेटिंग में एक ऑप्शन देंगे। अगर ऑप्शन में कुछ पड़ा होगा तो उसके अकाउंट में अमाउंट ऐड होगा, और नहीं पड़ा होगा तो उसके अकाउंट में कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो पहला काम तो ये हो गया, एक वॉलेट की टेबल और एक ये 50 रुपए वाली कहानी। ये फ्री में हम उसको दे रहे हैं 50 रुपए हमारी वेबसाइट में कुछ भी सामान लेने के लिए। नेक्स्ट चीज, हम हमारे वॉलेट में कुछ भी अमाउंट ऐड कर सकते हैं, जो भी ऐड करना चाहे। कहां से? पेटीएम से, क्योंकि रुपए अगर ऐड करने हैं तो कोई तो मीडियम यूज करना पड़ेगा, और हम यहाँ पे पेमेंट गेटवे जो यूज कर रहे हैं पेटीएम का यूज कर दें। तो वॉलेट में एक और ऑप्शन डालेंगे, ऐड मनी का। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर आप वॉलेट की मनी का यूज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी वॉलेट को रिफिल करना पड़ेगा। अगर आपके वॉलेट में रुपए नहीं है पूरे तो वॉलेट मनी रिफिल। तो फिलहाल ये कुछ फीचर है, और एक सेपरेट पेज बनाना पड़ेगा हमें वॉलेट का। वो तो ऑब्वियस सी बात है, पेज बनाना ही पड़ेगा जहां से सारा ट्रांजैक्शन होगा। तो सबसे पहला काम मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, सबसे पहला काम मैं इसको लेके चलता हूं एडमिन पैनल पे। एक ये जो फीचर बनाने के बारे में हमारी बात हो रही है,
तो चलते हैं डेटाबेस में, सेटिंग की टेबल में चलते हैं और यहां पे मैं एक फील्ड डाल देता हूं, वॉलेट AMT। जितना भी अमाउंट आप उसके वॉलेट में ऐड करना चाहते हैं वो यहां से डाल देंगे। चलिए अब चलते हैं एडमिन पैनल में। सबसे पहले तो ये फीचर ऐड कर लेते हैं, सेटिंग में चलते हैं और ये जो फील्ड है मैं किसी भी एक फील्ड की रेप्लिका कर देता हूं और यहां पे कहां गया हमारा वॉलेट अमाउंट, ये डाल देता हूं वॉलेट अमाउंट। वॉलेट अमाउंट अपडेट करना पड़ेगा टेबल में, तो मैं कॉमा डाल के इसे अपडेट कर दूंगा। चलिए एसक्यूएल क्वेरी हमारी अपडेट की सेट हो गई। फेच करने के लिए भी सेट करना है तो मैं उसे भी बना लेता हूं। चलिए ये भी बन गया। अब नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, जैसे हमारे बाकी के टेक्स्ट बॉक्स है वैसे ही। तो मैं इस मैसेज को कॉपी कर लेता हूं और इसकी जगह डाल देता हूं वॉलेट AMT और इसकी जगह भी WALLET AMT। चलिए होप सो सब ठीक होगा। चलिए वॉलेट AMT आ गया। लेट से मैंने 50 डाला, सेव किया, तो मेरे वॉलेट में 50 का यहां पे ऑप्शन आ गया। अब क्या है 50 रुपए ऑटोमेटिकली यहां पे जो आपका अकाउंट है उसमें ऐड हो जाएंगे। कब ऐड हो जाएंगे? जब भी आप सिस्टम पे रजिस्टर करेंगे। चलिए जी अब चलते हैं हम एक बार। सबसे पहला काम तो क्या करते हैं कि ये जो हमारी डेटाबेस की टेबल है, ये जो यूजर ऑर्डर वॉर्डर की सारी टेबल है, मैं इन सारी टेबल को उड़ा देता हूं। बस खाली एक जो मेरा ईमेल आईडी था इसे कॉपी कर लेता हूं। यूजर, ऑर्डर मास्टर, ऑर्डर डिटेल, इन सारी के सारी टेबल को हम कर देते हैं ट्रंकेट और एक नया यूजर रजिस्टर करते हैं। फूड में आ गए हम और हमें एक लिंक आएगा जीमेल पे हमारे, तो मैं इधर चलता हूं और मेरे जीमेल अकाउंट पे लॉगिन कर लेता हूं। यहां पे डाल लेते हैं पासवर्ड। चलिए जीमेल के अकाउंट पे मेरा लॉगिन हो गया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वेरिफिकेशन का लिंक आएगा। इसके लिए जो अकाउंट था यहां से करते हैं लॉग आउट और एक बार करते हैं रजिस्टर। मैं डाल देता हूं यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड विशाल, मोबाइल नंबर 123456789110। चलिए रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते हैं। प्लीज वेट का मैसेज आ गया, ईमेल शूट होगा। चलिए जी आ गया। इधर चलते हैं, एक ईमेल आएगा वेरीफाई करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, ईमेल आ गया और इस ईमेल पे क्लिक करता हूं। ईमेल आईडी हो गई मेरी वेरीफाइड। चलिए डेटाबेस में देखते हैं ईमेल आईडी वेरीफाई हुई है कि नहीं हुई है। चलिए जी ईमेल आईडी यहां पे वेरीफाई हो गई है। अब हम लॉगिन कर सकते हैं। फिर से चलते हैं, ईमेल आईडी डाली, पासवर्ड डाला विशाल। चलिए अब जैसे ही आइडियली मैं यहां पे रजिस्टर हुआ, जैसे ही मैं रजिस्टर हुआ तो क्या होना चाहिए था, मेरे अकाउंट में, मेरे एड टू कार्ड में, मेरे वॉलेट में यहां पे एक अमाउंट ऐड हो जाना चाहिए था। पर फिलहाल तो हमने कोई प्रोसेस बनाया ही नहीं है। तो मैं अगेन क्या करता हूं, एक तो ये यूजर की टेबल को एम्प्टी कर देता हूं और एक ये जो डिश कार्ड की टेबल है इसे भी एम्प्टी कर देता हूं। चलिए अभी अगला काम क्या करते हैं, अभी एक टेबल बनाते हैं वॉलेट की और सिस्टम ऐसा रखेंगे कि जैसे यूजर ने लॉगिन किया उसके वॉलेट में ऑटोमेटिकली कुछ एक अमाउंट ऐड हो जाएगा। और वो अमाउंट क्या होगा, वो अमाउंट होगा ये वाला, वॉलेट अमाउंट वाला। चलिए तो चलते हैं, हम एक सेपरेट टेबल बना लेते हैं। अच्छा एक चीज और है यहां पे कि आप हो सकता है कि आप ये सोचे कि यार सेपरेट टेबल बनाने की क्या जरूरत है, जो यूजर की टेबल है उसी में एक कॉलम बना लेते हैं और उसमें वॉलेट का अमाउंट डाल देंगे। पर प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि वॉलेट का अमाउंट ही आता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, तो इसको ट्रैक भी करना पड़ेगा हमें। तो ये ट्रैक करने के लिए मैं एक सेपरेट टेबल बना रहा हूं जहां पे इन हुआ कि आउट हुआ वो हम मैनेज कर सकते हैं। तो यहां पे मैं 5 कॉलम ले रहा हूं वॉलेट में।
आईडी, देन यूजर आईडी, AMT और टाइप और एडिट ऑल। तो इसको कर देते हैं, एक बार मैं देखता हूं क्या है। यूजर आईडी इंटीजर, ये भी इंटीजर। टाइप में बेसिकली हम क्या लेने वाले हैं कि ये इन हुआ है कि आउट हुआ है। इसके लिए मैं एक इनम ले लेता हूं, इन या फिर आउट। इसको कर देते हैं डेट टाइम। एक चीज यहां पे मिसिंग है, हमें एक और कॉलम लेना पड़ेगा। देखिए ये भी तो पता चले कि अमाउंट आया किस लिए है, ट्रांजैक्शन से आया है या उसने रजिस्टर किया है इसलिए आया है। तो एक ले लेते हैं यहां पे मैसेज नाम से फील्ड, वेरकेयर कर देते हैं और इसका साइज कर देते हैं लेट्स से 500। अब क्या होगा, जैसे ही यूजर रजिस्टर करता है ये वॉलेट की टेबल में भी हमें एक एंट्री करनी पड़ेगी। यूजर रजिस्टर कहां से करता है एक बार देखते हैं, लॉग इन सबमिट से। अब यहां पे दो चीजें हैं, या तो जब वो सबमिट करता है हम उसी टाइम पे उसके वॉलेट में अकाउंट में कुछ डाल दें, या फिर जब वो ईमेल आईडी को वेरीफाई करता है वो टाइम पे डालें। क्योंकि जब तक उसकी ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हुई तब तक तो हमारे लिए वो यूजर एक तरीके से कुछ काम का ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, ये जिस टाइम पे हमारा डेटा जो है डेटाबेस में अपडेट हो रहा है उस टाइम पे मैं इसको जो है इसके अकाउंट में वॉलेट में एक अमाउंट डाल देता हूं। अब वॉलेट में अमाउंट क्या डालना है, कहां से मिलेगा, वो हमें ये बताएगा वॉलेट अमाउंट। इसके लिए क्या करते हैं, सेटिंग में चलते हैं और इसको निकाल लेते हैं। तो एक बार चलते हैं फंक्शन की फाइल पे, देखते हैं कि हमने कोई फंक्शन बनाया है क्या सेटिंग की टेबल से डेटा निकालने के लिए। एक बार देख लेते हैं। सेटिंग की टेबल को मैं सर्च मारता हूं यहां पे, चलिए गेट सेटिंग। अच्छा एक चीज और मुझे यहां पे दिखी, ये तो इश्यू हो जाएगा क्योंकि सेटिंग, अच्छा नहीं ठीक है, सेटिंग की टेबल से डेटा निकाल लेते हैं। मेरे को एक्चुअली क्या लगा कि सेटिंग की टेबल में मल्टीपल डेटा जाएगा, पर सेटिंग में तो एक ही डेटा जाएगा। तो ये सेटिंग की टेबल हमें निकाल के दे देगी सारा कुछ। तो चलते हैं, ये कुछ पेजेस जो मैंने ओपन करे हैं मैं इन्हें बंद कर देता हूं, जिनका फिलहाल कोई यूज नहीं है। तो वेरीफाई के पेज पे आ जाते हैं। यहां पे सबसे पहले एक बना लेते हैं, इज इक्वल टू दिस। इसको डेटा मिलेगा और इसको डेटा अगर आप देखें तो आपने रो रिटर्न किया है। अभी रो के अंदर 0 इंडेक्स में डेटा होगा, तो मैं यहां पे ले लेता हूं वेरिएबल क्या था हमारा, वॉलेट अमाउंट। तो यहां लिख लेते हैं वॉलेट अमाउंट इज इक्वल टू डॉलर, इसके अंदर का वॉलेट अमाउंट, और इसको इको करके फिलहाल के लिए यहीं पे डाई कर देते हैं। जब भी आप इधर आएंगे तो हमें ये अमाउंट मिल जाएगा, वेरीफाई वाला जो भी है ये डेटा। चलिए चलते हैं एक बार फिर से, जो हमारा यूजर है उसे रजिस्टर करते हैं और अभी देखते हैं। हमारे यहां पे हमने इधर चले और हमने यहां पे कर दिया लॉग आउट। चलिए रजिस्टर, नेम डाला मैंने विशाल, ईमेल आईडी पासवर्ड भी डाला विशाल, मोबाइल नंबर में मैंने कोई नंबर डाल दिया और रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर दिया। ओटीपी नहीं, वेरिफिकेशन का एक लिंक आएगा। चलिए लिंक आ गया, क्लिक किया तो यहां हमें 50 मिल गया, 50 रुपए हमारे डेटाबेस से मिल रहे हैं। अब ये 50 जो है इसको वॉलेट की टेबल में ऐड कर देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन बना लेता हूं, क्योंकि ये जो वॉलेट में डेटा ऐड करना है ये काम बार बार हमारा होगा। तो इसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं जिससे कि हमें बार बार उस फंक्शन को खाली कॉल कराना पड़े। तो मैं यहां कर देता हूं मैनेज वॉलेट। अभी मैनेज वॉलेट में क्या होगा, एक तो आ जाएगी यूजर आईडी। अब यूजर की आईडी भी कोई जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि करंट जो यूजर है उसी की आईडी आने वाली है यहां पे। पर हो सकता है कल को एडमिन से यूज करना पड़ जाए, उसके लिए मैं यहां पे यूजर आईडी ले लेता हूं। AMT कितना अमाउंट, टाइप और मैसेज,
ये डेटा मेरे को मिलेगा, इस डेटा को मैं क्या कर दूंगा, इंसर्ट। तो हमने बोला इंसर्ट इनटू वॉलेट वैल्यूज। डेटाबेस में चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमने वॉलेट की टेबल में कौन कौन से फील्ड बनाए थे। वॉलेट में आ गए, सबसे पहले यूजर आईडी, यूजर आईडी के बाद AMT MSG टाइप, AMT MSG टाइप और एडेड ऑन। अच्छा, एडेड ऑन डेट टाइम, डेट YMDR मिनट सेकंड। चलिए, डेटा मिल गया। अब ये डेटा को ऐड करा देते हैं। कैसे, $UID यूजर का आईडी आ गया, $AMT अमाउंट आ गया, टाइप आ गया, MSG आ गया, और इसके साथ में $एडेड ऑन। चलिए, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो जाएगा, कहानी खत्म हो गई। मैनेज वॉलेट, यहां पे क्या है, अमाउंट, वेरीफाई पे आए हम, और वेरीफाई पे हमने यहां पे डेटा ऐड कर दिया। कैसे डेटा ऐड कर दिया, करंट यूजर का, करंट यूजर की आईडी कहां से मिलेगी, उसके लिए चलते हैं हेडर के पेज पे। हेडर पे हमने जरूर कॉल कराया होगा, ये रहा, सेशन से हमें यूजर का आईडी मिलेगा। वेरीफाई पे हम आए, हमने बोला यूजर का आईडी, सॉरी, सबसे पहले यूजर का आईडी, कितना अमाउंट ऐड करना है, यहां पे वॉलेट अमाउंट डाला हमने। इसके बाद पैरामीटर देख लेते हैं, अमाउंट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां पे। चलिए, यूजर आ गया, अमाउंट आ गया, टाइप आ गया, टाइप हमने लिखा है यहां पे इन, मतलब ऐड हो रहा है। और यहां पे एक मैसेज डालना पड़ेगा। मैसेज में हम डाल देते हैं किस लिए ऐड हुआ है ये, रजिस्टर, मतलब रजिस्टर हुआ है इसलिए डेटा ही ऐड हुआ है। चलिए, चलते हैं एक बार, अभी यहां पे यहीं से हम आए थे, राइट क्लिक करके मैं रीलोड कर देता हूं। अच्छा, ये तो मेरे को मिला नहीं, क्यों नहीं मिला, क्या हेडर में सेशन स्टार्ट नहीं किया है, सेशन तो स्टार्ट किया है। ओके 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 ओके, एक्चुअली में सेशन तो अभी तक आया ही नहीं है। सेशन क्यों नहीं आया है, क्योंकि यूजर जो है हमारा वो अभी तक लॉगिन यहां पे हुआ ही नहीं है। तो यहां पे एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जिस यूजर को हम अपडेट कर रहे हैं उसका हमें आईडी निकालना पड़ेगा। और आईडी निकालने के लिए हमें ये जो ईमेल अंडरस्कोर वेरीफाई नाम का हमने बनाया है 1, अगर मैं यूजर टेबल में चलूं, ये रहा, तो अच्छा थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि पहले हमें यूजर की आईडी निकालनी पड़ेगी, फिर वेरीफाई करेंगे। तो यहां पे एक काम और भी कर सकते हैं कि जब यूजर रजिस्टर हो रहा है वही टाइम पे उसके वॉलेट में डाल देते हैं, ये काम भी कर सकते हैं। पर इसमें नहीं चलेगा, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे भी। तो अगर आपको वेरीफाई पे करना है तो हमें ये करना पड़ेगा उसके लिए कि यहां पे सबसे पहले उसका आईडी निकालना पड़ेगा, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इससे अच्छा इसको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही ऐड कर देता हूं। कहां गया हमारा रजिस्टर, कौन सी टेबल है हमारी रजिस्टर की, यहां पे ये रही। तो जिस टाइम पे आप यूजर को डेटाबेस में इंसर्ट करते हो उसी टाइम पे उसके वॉलेट में आपने ये भी डाल दिया। चलिए, अब यूजर की आईडी क्या है वो हमें यहां से मिल जाएगी। एक बार फिर चलते हैं, फिर से हमें एक बार उसे रजिस्टर कराना पड़ेगा। इससे मैं डिलीट कर देता हूं, यहां से जो यूजर है उससे मैं यहां से कर देता हूं। अच्छा, वेरीफाई का तो कहानी खत्म हो गई, लिंक को डिलीट कर देते हैं और एक बार फिर से डिटेल डाल देते हैं, विशाल 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, फिर से एक बार रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो वेरीफाई का लिंक है वो जाएगा उसके डेटाबेस में, सॉरी ईमेल में।
ईमेल में देखिए लिंक आया, पर ये लिंक आने से पहले ही उसने उसके वॉलेट में आइडियली कुछ अमाउंट ऐड कर दिया होगा। देखिए ये तो पुराना वाला था जो गलती से ऐड हो गया था, तो यहां पे देखिए हमारा जो यूजर है उसके अकाउंट में ये ऐड हो गया अमाउंट, अब उसने कर दिया इसे वेरीफाई। चलिए वेरीफाई हो गया, अब वेरीफाई के बाद मैं लॉगिन कर सकता हूं। चलिए अब वॉलेट में मेरा यहां पे अमाउंट दिखना चाहिए था कहीं पे कि मेरे अकाउंट में कितना वॉलेट में अमाउंट अभी एडिट है। अब वो आइडियली हमारा लॉगिन होने के बाद ये टॉप पे कहीं हम दिखा सकते हैं। तो क्या करते हैं, उसके लिए हेडर पे चलते हैं और हेडर में चल के मैं ऊपर कहीं पे डेटा दिखा देता हूं। ऊपर कहीं पे जहां पे वेलकम का मैसेज आ रहा था, कंट्रोल एफ वेलकम ढूंढ लेते हैं। चलिए ये हमारा मैं यहां पे एसएसएस डाल के देखता हूं क्या दिखता है। ये एसएसएस पे कुछ आया क्यों नहीं, ये कहाँ पे है कहाँ पे है कहाँ पे है। अच्छा आ तो रहा है, ऊपर कहीं आ रहा है, ठीक है सॉर्टेड है। अगर मैं यहां चलूं और इसको यहां पे कुछ डाल दूं तो आइडियली आ तो रहा है पर यहां पे आ रहा है। तो अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें इसे दिखाना कहां पे है। एक ऑप्शन तो ये था हमारा कि यहां दिखा दें या फिर हम इधर कहीं से दिखा दें। जहां पे भी आप दिखाना चाहें, आप आपका मैसेज है ये, इसे आप दिखा सकते हैं कि उसके वॉलेट में कितना अमाउंट एडिट है। तो मैं एक बार यहीं पे देखता हूं और यहां पे मेरा ये इधर कहीं जो डिव है वो बन रहा है। तो एक काम या तो कर सकते हैं कि मैं एक और ब्लॉक बना लेता हूं यहां पे, डिव को बंद कर देते हैं और यहां पे एक 2 और 6 करके एक यहां पे ब्लॉक बना लेता हूं। तो आप देखें तो ये मेरा डेटा इधर कहीं आ गया। अच्छा अब यहां पे एक चीज और है कि ये जो कार्ट है हमारा, ये इतना बड़ा हमने क्यों लिया हुआ है पता नहीं। इसको मैं कर देता हूं 3, तो ये क्या हो गया 4 और 3 हो गया 7, 7 और 5 कहाँ गया भाई। अच्छा हमने लिखा ही नहीं है कुछ, ये अभी भी इधर ही आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, इसको कर देते हैं 8 या इसको कर देते हैं 6, इससे कर देते हैं 3। अब ये क्या करेगा, राइट पे घूम जाएगा अपने आप। चलिए यहाँ आ गया। और भी इसको छोटा कर देते हैं, इसको कर देते हैं 8 और इसको कर देते हैं 2 2 के ब्लॉक में। तब तो दोनों अगल बगल में ही आएंगे। चलिए यहाँ आ गया। एक काम और करते हैं, इसको कर देते हैं 9, या चलिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें मैसेज भी दिखाना होगा। तो अब यहाँ पे हमारा ये जो एसएसएस आ रहा था उसकी जगह पे हमें वॉलेट दिखाना होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वॉलेट, और इसकी जगह पे मुझे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको करता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट, इसे नीचे शिफ्ट करते हैं, तो इसका थोड़ा सा सेट करते हैं कलर। चलिए ये आ गया। फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, मार्जिन टॉप। चलिए ये हमारा जो डिव था उसमें हमने ये चीजें डाल देते हैं। तो मैं एक क्लास बना लेता हूं यहां पे। एक काम करते हैं, एक और डिव में क्लास डालते हैं, उससे हमारा थोड़ा सा जो इसका अरेंजमेंट है यूआई का वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। यहां पे एक आईडी डाल देते हैं, वॉलेट बॉक्स, वॉलेट टॉप बॉक्स। सीएसएस में चलते हैं और असेट्स के अंदर सीएसएस, इसके अंदर स्टाइल, एंड में मैं जाके ये डाल देता हूं। और सीएसएस मेरी कौन सी रहेगी आईडी, वो ये रहेगी। आईडी आ गई हमारी, सॉरी कॉपी नहीं हुआ शायद।
चलिए, ये मेरा यहां पे आ गया, एक बार रीलोड कर लेते हैं। चलिए, ये आ गया। अब वॉलेट में मेरा जितना भी अमाउंट है वो दिखना चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, अगेन चलते हैं फंक्शन पे। ये था मैनेज, अब एक बना लेते हैं गेट नाम से, गेट वॉलेट। खाली यूजर आईडी होगा यहां पे और कुछ नहीं होगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वॉलेट, select star from wallet where user underscore id is equal to uid। अब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट होने के बाद ये वाइल लूप में चलेगी। $res इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव $res, और यहां से ये रिटर्न कर देगा सारा का सारा डेटा। सॉरी, रो कर देते हैं, और यहां पे हम एक एरे ले लेते हैं। इस एरे के अंदर सारा डेटा डंप कर देंगे। और इस एरे को मैं यहां से रिटर्न कर देता हूं। चलिए, गेट वॉलेट कॉल कर लेंगे हेडर पे, या एक काम करते हैं टॉप पे ही कॉल कर लेते हैं इसे, क्योंकि ये काफी जगह हमारा यूज हो सकता है। तो हमने बोला गेट वॉलेट इज इक्वल टू दिस, और एक बार इसे PRX करके देख लेते हैं। चलिए, मिसिंग आर्ग्यूमेंट 1। अब मिसिंग आर्ग्यूमेंट क्यों है, क्योंकि यूजर आईडी नहीं मिली हमें। यूजर आईडी क्यों नहीं मिली, क्योंकि ये चीज चलेगी। तो मैं एक काम करता हूं, इसे यूजर आईडी भी डाल देता हूं। और ये जो यूजर आईडी है ये यहां पे एज अ पैरामीटर डाल देते हैं, और इससे एक बार रीलोड करते हैं। तो देखिए, ये हमें यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मिल गया। पर अगर मेरा डेटाबेस में एक और रिकॉर्ड होता, मैं एक डेटा इंसर्ट कर देता हूं ऐसी, 2 के करस्पॉन्डेंस 100 मैसेज, कोई बात नहीं, इन तो हमें सारे रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें यहां पे इसको एक एरे बनाना पड़ेगा, तभी ये डेटा लेगा, अदरवाइज ये डेटा ओवरराइट करता रहेगा। चलिए, वॉलेट में जो नया रिकॉर्ड ऐड हुआ है उसे डिलीट कर देते हैं, और हेडर पे चलते हैं, और हेडर में हमें ये डेटा मिल गया। अभी गेट वॉलेट से क्या करेंगे, हम जो डेटा है वो निकाल के हमारा वॉलेट पे चिपका देंगे। अब जो भी यहां पे अमाउंट आएगा उसको यहां पे डाल देंगे। लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो एक छोटा सा इशू है। इशू क्या है, हम चलते हैं डेटाबेस में, और मैं डेटाबेस में एक रिकॉर्ड ऐड करता हूं, यूजर आईडी डो के लिए 100, और यहां पे हमने डाल दिया आउट, और आउट में भी हमने लेट्स से 50 डाल दिया। चलिए, डेटा इंसर्ट हो गया। अब अगर आप यहां पे टोटल अमाउंट देखेंगे तो कितना है, टोटल अमाउंट आपके पास कितना है, 100, 50 और 50। लेकिन अगर आप देखें यहां पे तो एक इन हुआ है और एक आउट हुआ है। यहां पे मैं इन करना भूल गया इसे। अच्छा, ये गड़बड़ है यहां पे, एक्चुअली हमारा टाइप में इन जाना चाहिए था, हमने गलत जगह शायद डाल दिया। ये यहां पे एक बार फंक्शन में चलते हैं। ये अच्छा हुआ हमने देख लिया, क्योंकि ये हो सकता था आगे हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ कर देता। तो हमने यहां डाला टाइप 1 1 2 3 4, चौथा पैरामीटर है 1 2 3। अच्छा, ये पैरामीटर के नाम का मिस्टेक है एक्चुअली में। टाइप, वो हुआ क्या कि मैसेज टाइप में चला गया और टाइप मैसेज में चला गया। रजिस्ट्रेशन कर देते हैं इसे। चलिए, हाँ, तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि यहां पे अगर आप मेरा टोटल अमाउंट देखेंगे वो तो 100 हो गया, लेकिन रियलिटी में 0 हुआ, क्योंकि 50 आया और 50 गया। तो हमें एक्चुअली में जो अमाउंट की बात कर रहे हैं वो हमें यहां पे उसका सम निकालना पड़ेगा, उसके बेस पे करना पड़ेगा कि टोटल इन कितना हुआ और टोटल आउट कितना हुआ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो ये है कि जितना भी वॉलेट में हमें डेटा मिल रहा है उसके बेस पे हम कैलकुलेशन कर लें, या फिर हम कुछ ऐसा करें कि एक एसक्यूएल क्वेरी ऐसी बना लें जहां से हमें ये चीज मिल जाए। कैसे,
मैं इसमें एक काम करता हूं, कुछ डेटा और ऐड कर देता हूं। लेट्स से यूजर आईडी टू अमाउंट 100 इन हुआ, इनसाइड यूजर आईडी टू 20 रुपीज आउट हुआ। तो यहां पे अगर आप देखें तो इन कितना हुआ है, इन हुआ है 150, आउट कितना हुआ है 70, तो बचना कितना चाहिए 150 माइनस 70। कैसे करें? तो अगर हम यहां जाएं और हम बोल सकते हैं सिलेक्ट AMT, यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो दोनों के दोनों अमाउंट हैं उनका सम निकालना पड़ेगा कि इन वाला कितना है, आउट वाला कितना है। तो उसके लिए ही हमने यहां पे ये क्वेरी बनाई है। तो ये कैसे काम करेगा कि आपको जो डेटा मिलेगा, कहां पे मिला, हेडर में आपको अगर यहां पे डेटा मिला, तो ये जो डेटा आपको मिला, ये डेटा पे आप अभी कैलकुलेशन लगा लें और इसके बेस पे डिसाइड कर लें कि उसके वॉलेट में कितना अमाउंट बचा है। अब उसको करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप यहां से डेटा रिटर्न करके दूसरे पेज पे दें, वहां से लगाएं, या फिर ये फंक्शन में ही आप कुछ ऐसा करें और इसी में ये सारा कुछ बना लें। तो हम क्या कर लेते हैं, यहां पे दो फंक्शन बना लेते हैं, गेट वॉलेट AMT। गेट वॉलेट AMT क्या करेगा, आपको खाली अमाउंट देगा, कितना टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में पेंडिंग है। ठीक है, कैसे? तो इसके लिए क्या करते हैं, दो वेरिएबल बनाते हैं, इन इज इक्वल टू 0 और आउट इज इक्वल टू 0। दो वेरिएबल बना लिए और यहां पे चेक करा लेते हैं कि क्या था, इन था कि आउट था। तो हम बोलते हैं इफ रो ऑफ टाइप इज इक्वल टू इन। अगर ये इन था तो इन वाले में डेटा ऐड कर दो, इन इज इक्वल टू $in प्लस रो ऑफ AMT। अब ये क्या करेगा, इन वाले का अकाउंट ऐड करता रहेगा, इसी की एक कॉपी कर लेते हैं। अगर आउट है, ये अगर आउट है तो ये आउट का डेटा ऐड करता रहे। और एंड में यहां पे क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन होने के बाद हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इन ज्यादा होगा आउट कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, वॉलेट में ज्यादा अमाउंट आएगा, माइनस $आउट। इसको रिटर्न करा दिया जाएगा। चलिए वॉलेट में चलते हैं और हम लोग क्या करते हैं, हेडर के लिए यहां पे मैं ऊपर वाला फंक्शन अब ना कॉल करके ये जो नीचे हमने बनाया था इसको कॉल कर लेता हूं, और मैं इसको कॉल कर लेता हूं और इसको बाहर 0 से भी इनिशियलाइज कर देता हूं कि डिफॉल्ट जो अमाउंट है इसका वो 0 है। और ये जो वेरिएबल बना इसी की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूं। कहां पे, मेरे वॉलेट के आगे Ctrl F, वेलकम, यहीं पे हमने बनाया है वॉलेट AMT और यहां पे मैं डाल देता हूं वॉलेट अमाउंट। एक बार रीलोड करके देखते हैं कि ठीक है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। देखिए 80 आ गया। 80 क्यों आ गया, अगर मैं ये आउट को डिलीट कर दूं, अभी कितना हो गया, 100 हो गया, क्योंकि जितना इन हुआ और जितना आउट हुआ आपने क्या कर दिया, यहां पे उसका सब्ट्रैक्शन कर दिया। इसको अगर और थोड़ा बगल में करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा फ्लोट कर दीजिए, फ्लोट राइट। अच्छा यहां पे कर देते हैं। तो इधर और खिसकाना चाहें तो आप इस तरीके से खिसका सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर छोटा करेंगे स्क्रीन तो ये मोबाइल पे कुछ इस तरीके से ऊपर चला गया, बस ये हो गया खाली। पर ठीक है, वो यूआई का मैं वो देख नहीं रहा हूं यहाँ पे। तो वॉलेट अमाउंट में मेरा वो अमाउंट आ जाएगा जितना भी मेरा ऐड होगा। चलिए अभी चलते हैं इधर और अब एक काम करते हैं, ये जो वॉलेट का अमाउंट आ रहा है इसको थोड़ा क्लिकेबल कर देते हैं, जहां से हमारा जो वॉलेट में जितना भी ट्रांजैक्शन ऐड हो रहा है उसकी एक हिस्ट्री मेंटेन हो सके। तो चलते हैं इधर और एक पेज बना लेते हैं दूसरा। तो मैं एक एक करके वो हटाता जाता हूं जो हमारा काम हो गया। चलिए ये हो गया, वॉलेट की एक सेपरेट टेबल बननी थी वो बची है, और एक वॉलेट की लिस्टिंग बननी थी, उस पे चलते हैं। तो क्या करते हैं, वॉलेट की लिस्ट दिखा लेते हैं। लिस्ट के लिए मुझे एक टेबल चाहिए होगी,
तो टेबल हमने कहां लिखी है वो देख लेते हैं, या फिर एक हम और काम भी कर सकते हैं कि जो प्रोफाइल का पेज था यहां पे भी एक सेपरेट बना सकते हैं सेक्शन, एक और अकॉर्डियन बना सकते हैं, या फिर एक सेपरेट भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कैसा होगा वो पेज, वो हमारा एक्चुअली में जो कार्ट है इसके जैसा होना चाहिए था। तो मैं क्या करता हूं, ये जो कार्ट का पेज है इसी की एक कॉपी बना लेता हूं और इसको कर देता हूं वॉलेट। चलिए वॉलेट पे आ गए हम। अब यहां पे क्या करते हैं, एक तो ये कंडीशन हटा देता हूं क्योंकि ये थी कि वेबसाइट पे इस पेज पे यूजर आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो हेडर पे चलते हैं और इसको हम क्लिकेबल कर देते हैं। और इसको मैं क्लिक करवा देता हूं। इसके लिए एक साइट पाथ भी डालना पड़ेगा क्योंकि हमने हर लिंक में हर जगह पे साइट पाथ डाला है। तो मैं यहां डाल देता हूं साइट पाथ। चलिए रीलोड, वॉलेट पे आ गए, वॉलेट हो गया। अच्छा इसको थोड़ा सा कलर इसका चेंज करना पड़ेगा, तो इसका जो कलर है वो कर देते हैं वाइट, सॉरी WHIT। तो किसका कलर, मैं यहीं पे इनलाइन डाल देता हूं। चलिए एक बार रीलोड करके देखते हैं। तो वॉलेट पे जब हम आ जाएंगे तो हम यहां पे पहुंच जाएंगे। अब वॉलेट के पेज पे क्या होना चाहिए था, हमारी एक्चुअली एक टेबल बनेगी, टेबल में क्या क्या आइटम आएंगे वो देख लेते हैं। और इसी के साथ ये जो कंडीशन है, या मैं इसको, देखिए कुछ तो वॉलेट में रहेगा ही, तो मैं इधर चलता हूं और ये जो अमाउंट है इसे हटा देता हूं। ये जो लूप घूम रहा था इसको मैं इधर से हटा देता हूं और एक बार रीलोड करता हूं तो ये इस तरीके से कुछ मुझे दिख जाएगा। योर कार्ट आइटम को मैं हटा देता हूं, कोई जरूरत नहीं है मुझे। चलिए इसको थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं क्योंकि टॉप 95 लिखा हुआ है इसलिए ऊपर। अच्छा इसको कम कर देते हैं, 50 की भी होगी क्लास हमारे पास। चलिए अब यहां पे हमें क्या क्या दिखाना है वो देख लेते हैं। एक तो लगा लेते हैं सीरियल नंबर, और अमाउंट, अमाउंट की जगह पे इसे प्राइस कर सकते हैं, चलिए AMT कर देते हैं शॉर्ट में, और मैसेज और डेट। ये हमने ले ली चीजें। सीरियल नंबर क्या था, कितना अमाउंट किस लिए कौन सी डेट को ऐड हुआ है, इसके बेस पे हमारा ये सेट हो जाएगा। चलिए अब इसका डेटा निकालना पड़ेगा। तो डेटा निकालने के लिए हमने यहां पे ऑलरेडी एक फंक्शन बना के रखा हुआ था गेट वॉलेट नाम से। तो इधर कहीं चलते हैं, या इधर कहीं चलते हैं और एक कंडीशन लगा लेते हैं, गेट वॉलेट इज इक्वल टू दिस। अब ये जो पेज है, ये पेज की खास चीज ये रहेगी कि इस पे यूजर लॉगिन करने के बाद ही आ सकता है। तो हम प्रोफाइल के पेज पे देख लेते हैं हमने क्या कंडीशन लगाई थी। ये कंडीशन एक तो इस पे डाल देते हैं क्योंकि यूजर अगर लॉगिन नहीं है तो इस पे नहीं आ सकता। और इस वेरिएबल को डाल के इसका डेटा निकाल लेते हैं, पहले देख लेते हैं क्या डेटा पड़ा हुआ है यहां पे। इसको एक बार PRX कर देता हूं। तो ये जो डेटा है ये मेरा वॉलेट की टेबल में यहां पे पड़ा हुआ है। इस डेटा को ले आते हैं यहां पे फॉर ईच लूप। चलिए यहां पे एक फॉर ईच लूप बना लेते हैं। कैसे, ये डिलीट क्यों नहीं हुआ, चलिए फॉर ईच दिस एज $लिस्ट। और एक बार देखते हैं ये डेटा मिला, यहां पे एक एक करके हमें डेटा मिलेगा, उसको यहां पे प्रिंट करा देंगे। उसके लिए मैं एक ले लेता हूं TRE ले लेते हैं क्योंकि डेटा तो TR में ही दिखाना पड़ेगा ना। एक TR ये आया, इस TR को यहां पे किया हमने बंद और इसके अंदर डाल देते हैं TD। सबसे पहले सीरियल नंबर के लिए क्या करें, एक वेरिएबल बना लेते हैं बाहर
के इज इक्वल टू 1 और इस के को इंक्रीमेंट करा देते हैं जिससे हमारा सीरियल नंबर बराबर बन सके और यहां पे करा देते हैं इको डॉलर के। चलिए एक चीज हो गई पूरी। इसके बाद चलते हैं टीडी पे। अभी अमाउंट दिखाना है, अमाउंट पड़ा है लिस्ट के अंदर, इको डॉलर लिस्ट, इसके अंदर डाल देते हैं एएमटी। चलिए ये भी सेट हो गया। अमाउंट के बाद मैसेज चाहिए एमएसडी और एडेड ऑन। ये बन गई टेबल हमारी। कौन सी डेट को क्या डेट आया। अब यहां पे एक रूल ये लगा लेते हैं कि बेसिस ऑन इन हुआ है कि आउट हुआ है। अगर इन हुआ है तो उसको ग्रीन कलर कर देते हैं और अगर आउट हुआ है तो उसको रेड कर देते हैं। अगर मैं यहां पे बैकग्राउंड कलर में, सॉरी बैकग्राउंड कलर अगर रेड कर दूं तो बड़ा खराब लगेगा एक्चुअली ये। तो एक्चुअली थोड़ा कलर इसका या तो ठीक देखें या फिर हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। पर यहां पे दिक्कत क्या है कि ये पता ही नहीं चल रहा है इन हुआ आउट हुआ हुआ क्या। और साथ ही मैसेज नहीं है। मैसेज तो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने हार्डकोड डेटा डाला है। यहां पे मैं कर सकता हूं कि भाई एडेड और आउट में मैं कर सकता हूं शॉपिंग। तो ये आ गया रीजन। अब यहां पे एक काम कर लेते हैं, इस कलर को खाली मैसेज को देख लेते हैं कि क्या करना है बेसिस ऑन की टाइप क्या है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक स्पेन डालता हूं SPN और यहां पे क्लास डाल देता हूं। क्लास में हम लिख देते हैं ये चीज और इसको कर देते हैं टाइप। अब या तो यहां पे क्या आएगा, इन आएगा या फिर यहां पे आउट आएगा। और यहां पे मैं ले लेता हूं एक और क्लास वॉलेट अंडरस्कोर लूप। अब वॉलेट अंडरस्कोर लूप के अंदर का जो इन होगा उसका कलर ये होगा, आउट का ये हो जाएगा। कहानी सेट हो जाएगी हमारी। इसके अंदर जो इन आएगा उसका कलर हो गया और इसके अंदर जो आउट होगा उसका कलर रेड हो जाएगा। अभी एक बार देखते हैं। चलिए तो ग्रीन से हमें यह पता चल रहा है कि हमारा जो अमाउंट है वो ऐड हुआ है और शॉप जो रेड कलर है उससे हमें यह पता चल रहा है कि हमारा ये जो अमाउंट है ये डिटेक्ट हो रहा है। आपके ऊपर है। मेरा बेसिकली आपको बस यहां बताने का मतलब यह है कि ऐसे लॉजिक चलेगा हमारा। अब आपके ऊपर है, जैसे उसे करना चाहें आप कर सकते हैं। यहां पे एक काम मैं और कर ले रहा हूं फंक्शन में जाके कि जो डेटा है मैं इसको डेट वाइज अरेंज कर दे रहा हूं। इसके लिए मैं कर दे रहा हूं ऑर्डर बाई IDDESC कि जो लेटेस्ट है वो ऊपर है। चलिए उसको उल्टा कर दिया हमने। तो जो डेटा डिस्प्ले करने का हमारा काम है यहां पे चीजें वो तो हो गई इंप्लीमेंट। इसको भी मैं हटा देता हूं। अब अगला काम क्या है, अगर मुझे मेरे वॉलेट में अमाउंट ऐड करना हो, कुछ मनी ऐड करनी हो, तो वो हम कैसे करेंगे अभी उसको देख लेते हैं। तो यहां पे क्या करते हैं कि ये ऊपर की तरफ यहां पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं जिससे कि अगर हमें हमारे वॉलेट में कुछ अमाउंट ऐड करना हो तो हम उसे कर सकें। तो अगेन एक काम करते हैं, साथ ही साथ जो हमारे ये पेजेस हैं जिनका कोई यूज नहीं है अभी मैं उन्हें हटा ही दे रहा हूं। CSS का तो हो सकता है यूज हो, हेडर का यूज तो मेरे को लग नहीं रहा कोई, मैं हटा देता हूं इसे। तो यहां पे अगर मैं कुछ डालूं, चलिए बिल्कुल ठीक जगह आ गया ये। और ये फॉर्म के टैग को मैं ऊपर कर लेता हूं क्योंकि अब इस फॉर्म का काम स्टार्ट होगा हमारा। वैसे तो बिना फॉर्म के भी हो जाएगा पर फॉर्म से ही कर देंगे इसे। चलिए अब इस फॉर्म टैग में हम क्या करेंगे, एक इनपुट बॉक्स देंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, एक देंगे यहां पे नेम। नेम क्या देंगे हम, लेट्स से AMT, और इसी के साथ में एक दे देते हैं यहां पे बटन, इनपुट टाइप सबमिट। एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं, ऐड मनी।
अरे बाबा रे, ये तो कुछ अजीब सा ही हो गया यहाँ पे तो। एक बार देखते हैं इसे क्या हुआ ये। शायद CSS जो थी इसकी कुछ अलग सी हो गई यहाँ पे। कोई बात नहीं, सेट कर लेंगे उसे हम। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो इसकी जो विड्थ है वो सेट कर देते हैं लेट से 100 पिक्सल। देखिए फटाक से सेट हो गई। और इसको 200 या फिर 100 भी सफिशिएंट है एक्चुअली में, या बीच का कर देते हैं चलिए 150। ये जो सबमिट का बटन है, या एक चीज़ अगर देखें कि ये ऐसे हुआ क्यों, बाकी फॉर्म में तो हमारे हो नहीं रहा है। तो इसको या तो हम किसी क्लास में डालें। एक काम करते हैं, मैं एक बार मेरे कॉन्टेक्ट के पेज पे चलता हूँ, वहाँ पे भी हमने एक फॉर्म बनाया है। तो मैं एक बार उसकी क्लास देख लेता हूँ क्या लगाई हुई है, उसी को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने कंटेनर के अंदर अपनी बहुत चेंज करना पड़ेगा। छोड़ देते हैं इसे, इससे अच्छा तो हम खुद ही बना लेते हैं। यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं। इस डिव के अंदर एक फॉर्म डाल देते हैं और उस पे ये हमारा पूरी कंडीशन लगा लेंगे। चलिए एक एक करके यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। तो ये गलती से मेरा फ़ोन का खुल गया, इसे मैं बंद करता हूँ। चलिए तो सबसे पहले तो चलते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे। इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे 150 पिक्सल। ये जो सबमिट का बटन है इसकी भी विड्थ सेट कर देता हूँ 150 पिक्सल। चलिए सेट हो गया ये दोनों चीज़ें। और ये जो पूरे का पूरा डिव है इसको मार्जिन दे देते हैं बॉटम से, मार्जिन बॉटम लेट्स से 50 पिक्सल। चलिए ये भी सेट हो गया। अभी ये जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है ऐड मनी का, इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा अलाइन बेटर हो जाएगा। चलिए इसका एक तो जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं कर देता हूँ #FFF, जिससे ये थोड़ा सा प्रॉपर लगे। चलिए, और ये जो सबमिट का बटन है इसका मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर सेट रेड। या फिर एक बार कॉन्टेक्ट अस के पेज पे चल के देख लेते हैं कि वहां पे बटन किस कलर का था, वही कलर का यूज कर लेते हैं। तो यहां पे इस पे ये क्लास पड़ी थी, यही क्लास डाल देते हैं। ओके, एक बार रीलोड कर लेते हैं। सॉरी, रीलोड करने से तो वो हट जाएगा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज का। कोई बात नहीं, एक आईडी डाल देते हैं ऐड मनी बॉक्स CSS ऐड मनी बॉक्स मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल ऐड मनी बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स। और ये ऐड मनी बॉक्स के अंदर एक क्लास है W150 विड्थ 150 पिक्सल। तो ये क्लास डाल देता हूं मैं दोनों में, वॉलेट में, और इस पे भी क्लास डाल देते हैं। चलिए रीलोड करें। चलिए सेट हो गई कहानी हमारी। लेकिन ये ऊपर क्यों नहीं गया इस बार? अच्छा, यहाँ पे मुझे लगता है इसका, अगर मैं ये सब हटा दूं, अगर ये क्लास ही हटा दूं तो अच्छा, तो ऊपर चला गया। तो एक काम करते हैं, इस क्लास की जो प्रॉपर्टी है खाली उसी को मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर ही तो है खाली हमारा, इन सब को मैं लिख लेता हूँ वहाँ पे फोर्सफुली। एक और बना लेते हैं इसके अंदर btn डॉट btn, और उसमें ये चीज़ें डाल देते हैं। ओहो, गलती से मैंने फाइल बंद कर दी हमारी। कोई बात नहीं, दोबारा ओपन कर लेते हैं। चेकआउट कहाँ है भाई? सॉरी, वॉलेट। वॉलेट को दोबारा ऐड कर लेते हैं। विड्थ इसकी, सॉरी, हाइट का प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, और एक मार्जिन टॉप से 0 पिक्सल ले लेते हैं। चलिए, हाइट अभी अगर हटा भी दूं, अच्छा हाइट तो रखनी पड़ेगी लग रहा है, पर थोड़ी कम कर देते हैं। चलिए,
इसी को डाल देते हैं यहाँ पे, मार्जिन टॉप ऑफ। ओहो, गलती से CSS भी बंद कर दी, पता नहीं क्या किया मैंने, ये फालतू का टाइम हमने ख़राब कर दिया थोड़ा सा। तो स्टाइल भी खोल लेता हूँ और एंड में जाके एक स्टाइल में कुछ डेटा डाल देता हूँ। चलिए, अच्छा टॉप 0 हटाना पड़ेगा अभी। चलिए, अब यहाँ पे कैसे चलेगा कि जो भी हम ऐड मनी में अमाउंट ऐड करेंगे और सबमिट के बटन पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हमारा जो डेटा है वो सबमिट हो जाना चाहिए था। तो उसके लिए मैं एक तो यहां कर देता हूं रिक्वायर्ड, और दूसरी एक चीज यहां पे डाल देता हूं इंट। ये जो टाइप है इसको कर देते हैं इंट या नंबर, कि यूजर को नंबर डालने का ऑप्शन मिले, पर वो 0 भी डाल सकता है। तो जब हम इसे सबमिट करेंगे वो टाइम पे हमें इसे चेक करना पड़ेगा। तो एक मैं इस फॉर्म की आईडी ले लेता हूं, लेट से हमने एक इसकी आईडी ले ली, FRM ऐड मनी। FRM ऐड मनी का यूज हमें करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, वहीं से हम इसे यूज कर देते। तो या एक काम हम और भी कर सकते हैं यहां पे, वो ये कर सकते हैं बेसिकली कि इसको जो जब भी हमारा ये जो फॉर्म है ये सबमिट होता है तो हम क्या करें, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पेटीएम के पेमेंट गेटवे के टाइम पे क्या किया था हमने, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो हमने वहां पे इसको, अगर मैं आपको पेटीएम का जो मेरा पेमेंट गेटवे था खाली वो दिखाऊं, तो हम लोग क्या करते थे कि ये टेस्ट पेज था, इस टेस्ट पेज में हिडन हम कुछ इंफॉर्मेशन लेते थे और उसको सबमिट करा देते थे। और यही कुछ हमने चेकआउट के पेज पे भी किया था। अगर मैं चेकआउट का पेज ओपन करूं तो चेकआउट का ये रहा पेज। चलिए, चेकआउट के पेज पे भी हम लोग कुछ यही करते थे कि जैसे ही यूजर चेकआउट करता था तो हम एक फॉर्म बना लेते थे ये वाला, और इस फॉर्म का जो डेटा है उसे डेटाबेस में डाल देते थे, सॉरी उस पेज को हम रीडायरेक्ट कर देते थे दूसरे पेज में। तो ऐसा ही कुछ काम हम यहां पे भी कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, हमारा जो पेज है इसको सबमिट करते हैं सबसे पहले, और सबमिट करने के लिए मैं एक तो इसकी ले लेता हूं नेम ऐड मनी। जब भी आप ऐड मनी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो मैं यहां पे कंडीशन लगा देता हूं, इफ इज सेट $_ पोस्ट। जब भी आपको यहां पे ये ऐड मनी में डेटा मिलेगा वो टाइम पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो टेक्स्ट बॉक्स से डेटा है वो निकाल लेंगे। तो उसके लिए मैं यहां पे एक नेम लगा दिया था हमने ऑलरेडी AMT, तो हम रिट्राइव कर लेते हैं $AMT इज इक्वल टू वैल्यू। इसकी हमें थोड़ा सेफ तरीके से निकालनी है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी फंक्शन एक बनाया हुआ है, मैं वो फंक्शन को कॉल करा लेता हूं। वॉलेट कहां गया हमारा, ये रहा वॉलेट। तो ये मुझे अमाउंट मिल गया। अब सबसे पहले यहां पे कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर $AMT ग्रेटर देन है 0 से तब तो ठीक है, अदरवाइज एक यहां पे MSG बनेगा और यहां हम डाल देंगे प्लीज एंटर वैलिड AMT अमाउंट। एरर मैसेज है, अगर आप कुछ चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसे। तो ये एरर मैसेज मैं यहां पे जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके नीचे यहां दिखा दूंगा। देखिए क्या फायदा होगा कि अगर मान लीजिए यूजर ने कुछ उल्टा सीधा डाला, 0 भी डाल दिया, तो ये 0 तो उससे बड़ा होगा नहीं, तो उसको यहां पे एक एरर मैसेज मिल जाएगा, प्लीज ऐड वैलिड AMT। अब ये मैसेजेस हैं, मैसेजेस पे अगर आपको जो भी अपडेट करना है आप यहां पे कर सकते हैं, बस आपको यहां पे जाके इसकी जगह पे कोई दूसरा मैसेज डाल देंगे। चलिए, ये चीज हो गई हमारी। या एक काम कर देता हूं, मैं थोड़ा सा चेंज ही कर देता हूं, प्लीज वैलिड AMOUNT। चलिए, ये हमारा काम हो गया। अच्छा, ये मैसेज को भी आइडियली हम थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, खाली इसको रेड एक तो कर देते हैं और इसको BR कर देते हैं। एक बार देखें अभी रीलोड करके। चलिए, इसका एक कलर डाल देते हैं और थोड़ा सा एक और BR डाल दूं तो चलिए ठीक है, इतना भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी इसको एक स्पेन में ले लेते हैं या एक काम करते हैं, चलिए इसको एक डिव में ले लेते हैं, हमारा काम ही सॉर्ट हो जाएगा सारा।
और इस div की एक क्लास ले लेते हैं id। आई गेस हम लोगों ने ऑलरेडी एरर मैसेज के लिए कई चीज़ें बनाई थी यहाँ पे। मुझे याद है। एक बार ऊपर चलते हैं। एक बार नहीं, एरर फील्ड। अच्छा, टॉप से पर आपका ये मार्जिन ले रहा है, चलिए कोई नहीं, तो ये तो चलेगा नहीं यहाँ पे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक बना लेता हूँ एरर msg, इसको टॉप से दे देते हैं 10 पिक्सल और कलर कर देते हैं रेड। पर मैं यहाँ पे इसको एज आईडी ले रहा हूँ क्योंकि मेरा एक ही है वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, उसके अलावा कोई और है नहीं। तो इसकी मैंने आईडी डाल दी, ये देखिए रीलोड। अब आपको ये रेड मैसेज यहाँ पे दिख जाएगा। अगर यूजर ने वैलिड डाला तो ये एरर मैसेज नहीं आएगा। अच्छा, अब जब यूजर ने वैलिड मैसेज डाला तो क्या होना चाहिए था, हम क्या करते हैं वही फॉर्म बनाते हैं जो हमने चेकआउट के पेज पे बनाया था। ये पूरे का पूरा फॉर्म बना लेते हैं एक और इसे इको कर देते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर आईडी में मैं एक रैंडम नंबर जनरेट कर लेता हूं क्योंकि ऑर्डर आईडी का मेरा कोई यूज यहाँ पे है नहीं एक्चुअल में, पर पेटीएम को ऑर्डर आईडी की जरूरत है तो हमें भेजना पड़ेगा। पेटीएम में चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि वो ऑर्डर आईडी कैसे जनरेट कर रहा था। ये वैल्यू उसने डाली थी, तो हम भी इसको ले लेते हैं यहाँ पे वॉलेट में, यहाँ पे इसे डाल देते हैं। या मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको तो ऐसे डाल देता हूं और इसकी जगह पे ये ले लेते हैं। चलिए, सेशन में ये आईडी आ गई, फाइनल प्राइस में जितना भी उसने अमाउंट बोला है वो अमाउंट। अब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आगे चला जाएगा। चलिए बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं एक बार और वॉलेट में कुछ अमाउंट ऐड करके देखते हैं। अच्छा, ये सारा प्रोसेस होने के बाद हमें यहाँ पे कुछ और एक कंडीशन डालनी पड़ेगी। देखिए क्या था, जब ये ट्रांजैक्शन होता है तो ये कहाँ जाएगा आपके पेज पे, ये यहां से आपके जाएगा एंड में सारा रिस्पॉन्स लेके आपको वो यहां लेके पहुंचेगा। अब ये रिस्पॉन्स के पेज पे हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या कंडीशन, कि अगर तो हमारा सेशन के अंदर डेटा पड़ा हुआ है और ट्रांजैक्शन हमारा सक्सेस है, तब हम उसके ये यहां पे डेटा अपडेट ना करके उसके वॉलेट में जो डेटा है वो डाल देंगे। अब ये पता कैसे चलेगा, तो मैं क्या करता हूं, ये वॉलेट के टाइम पे जब ये आप ये सारी कहानी कर रहे हैं तो मैं एक सेशन बना लेता हूं, इज अंडरस्कोर वॉलेट इज इक्वल टू यस, मतलब जिससे मुझे पता चलेगा कि ये अमाउंट वॉलेट में ऐड होने के लिए हो रहा है। रिस्पॉन्स में चलते हैं और यहां पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ इस सेट, अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा होगा। चलिए, यहां से ये ऑर्डर प्लेस वाला मेल मैंने कमेंट आउट किया था, तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो आपके ऊपर है। अच्छा, यहां पे हम क्या करेंगे, ये सारा करने के बाद इसको अनसेट भी कर देंगे कि जिससे हमारा कोई यहां पे इशू ना हो। इसको अनसेट करेंगे और अनसेट करने के बाद इसे रीडायरेक्ट कर देंगे। रीडायरेक्ट कहां कर देंगे, हम लोग कर देंगे वॉलेट के पेज पे। चलिए, और यहां पे हमें डेटा इंसर्ट करना होगा, या फिर हम बोले तो हमें डेटा मैनेज करना होगा। मैनेज डेटा करने के लिए हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया हुआ है। तो कहां गया हमारा रिस्पॉन्स, इस फंक्शन को कॉल कराएंगे और यूजर की जो डिटेल्स है उसका यूज कर लेंगे। यहां पे हमें यूजर का आईडी चाहिए होगा, अगेन सेशन तो हमारा चल ही रहा होगा। अभी यूजर का आईडी हमें कहां से मिलता है, कहां चले, चेकआउट के पेज पे ही हमने लगाया होगा कहीं ना कहीं। यहां से हमें यूजर का आईडी मिलेगा। वॉलेट कहां गया, वॉलेट नहीं, रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले हमने डाल दिया हमारा यूजर आईडी क्या था। इसके बाद हमें अगला जो पैरामीटर चाहिए वो चाहिए अमाउंट। अब अमाउंट हमें कहां से मिल रहा है, अमाउंट हमें इस पोस्ट में कोई एक वेरिएबल होगा जिससे मिलेगा एक्चुअली में। तो मैं क्या करता हूं, देखें कोई पैरामीटर है यहाँ पे, अभी तो है नहीं। तो एक काम करते हैं, इस पोस्ट को भी मैं यहाँ पे
PRX कर देता हूँ, जहाँ से मुझे अमाउंट पता चल जाएगा। और एक काम करेंगे, उसी के बेस पे हम यहाँ पे सेट कर लेंगे, हमारे ये वाले पैरामीटर को भी सेट कर देंगे। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, एक बार फिर से चलते हैं हमारे वॉलेट के पेज पे, हिट करते हैं और यहाँ पे मैं बोलता हूँ 100, सबमिट। चलिए, रीडायरेक्ट हुआ। अनडिफाइंड वेरिएबल ईमेल, ईमेल ऐसा क्यों हुआ, एक बार चेक करते हैं। ये जा तो बराबर रहा है, पर ये रीडायरेक्ट हुआ। रीडायरेक्ट के टाइम पे इसको एक ईमेल इसने अनडिफाइंड कहीं पे बोला है। क्या यहाँ पे ईमेल का यूज हो रहा है? नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा है। रीडायरेक्ट में ईमेल का यूज हो रहा है? नहीं, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, फिर से चलते हैं वॉलेट के पेज पे और एक बार देखते हैं कहाँ पे बता रहा है। तो ये बता रहा है लाइन नंबर 25 कहीं बता रहा था। मैं फिर से चलता हूँ। अच्छा, पेज रीडायरेक्ट पे कोई ईमेल की एरर बता रहा है। पेज रीडायरेक्ट पे Ctrl+F ईमेल की एरर बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे उसे ये ईमेल बेसिकली मिल नहीं रहा है। ईमेल आईडी ऑफ कस्टमर था ये। तो ये एक्चुअली में हमें यूजर का ईमेल आईडी यहाँ पे चाहिए था। तो एक काम कर लेते हैं, यूजर का ईमेल आईडी तो आई गेस हमें सेशन में हमने रखा होगा। सेशन के लिए हमें लॉगिन के पेज पे चलते हैं। तो हमने लॉगिन के टाइम पे, अच्छा, ईमेल लिया नहीं है यूजर का। एक काम कर लेते हैं, ईमेल ले लेते हैं यहाँ पे और मैं ईमेल को यहाँ पे डाल देता हूँ। चलिए, और ये जो सेशन में वेरिएबल पड़ा है इसको मैं मेरे रीडायरेक्ट के पेज पे लिख देता हूँ। तो मुझे यूजर का ईमेल मिल जाएगा। बस एक काम करना पड़ेगा, हमें दोबारा यूजर को लॉगिन कराना पड़ेगा, वो मैं करा लेता हूँ। चलते हैं इधर, फिर से एक बार लॉग आउट कर लेते हैं, लॉगिन करते हैं। अच्छा, ये वॉलेट अमाउंट अभी 0 आ रहा है। आइडियली ये वॉलेट में कुछ आना नहीं चाहिए था। अच्छा हो गया हमने लॉग आउट कर लिया। एक बार हेडर से इसे भी सेट कर लेते हैं पहले, नहीं तो हम भूल जाएंगे करना इसे। हेडर में आ जाते हैं और वॉलेट में ये कंडीशन डाल देते हैं, ये वाली, कि ये पूरी कहानी कब होगी, जब ये चीज होगी एग्जिस्ट। रीलोड करते हैं। चलिए, हट गया। वॉलेट पे चलते हैं और वॉलेट में इस बार 100 रुपीज सेट करते हैं। अच्छा, अब सेशन का एरर आ गया। क्या हमने यहाँ पे सेशन को स्टार्ट नहीं करा हुआ? अच्छा, सेशन को स्टार्ट नहीं किया हुआ। चलिए, अब बराबर है। हम यहाँ आए और हमने लेट से यहाँ पे अमाउंट ऐड कर दिया। उसके लिए मुझे एक टेस्ट गेटवे की डिटेल्स हैं, वो यूज करनी पड़ेंगी। वो मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। एक और 7 डाल देते हैं। चलिए, नंबर ऐड करना है हमें, और नंबर क्या है इसका? 489 871 871। अभी अगर आप अपने यूजर के अकाउंट पे फिर से लॉगिन करें अगर, तो आप देख लीजिए पहले ही उसके एड टू कार्ड में क्या पड़ा है, 100 रुपीज पड़े। वेरीफाई किया, 100 रुपीज वेरीफाई किया हमने। रीडायरेक्ट होके आए और यहां पे अगर आप देखें तो ये जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है, इस ट्रांजैक्शन अमाउंट में आपको वो अमाउंट मिलता है जो आपने ऐड कराया था। चलिए, हम आए यहां पे और कहां पे आए हम? रिस्पॉन्स में आए। अब रिस्पॉन्स में यहां पे हमें एक वेरिएबल बनेगा ट्रांजैक्शन अमाउंट। इसको मैं कर देता हूं AMT इज इक्वल टू $_post ट्रांजैक्शन अमाउंट। इसको एक बार कर देते हैं कमेंट आउट। सेकंड पैरामीटर हो गया मेरा अमाउंट। इसके बाद अगला पैरामीटर क्या था? टाइप इन मैसेज है अगला पैरामीटर शायद, बिल्कुल, मैसेज एडिट। चलिए, इसको मैं कमेंट आउट करता हूं, होपफुली सब ठीक होगा। राइट क्लिक, रीलोड। चलिए, अनएक्सपेक्टेड एरर आ गई लाइन नंबर। अच्छा, ये
ये क्या कर दिया मैंने, ये तो ऊपर ऐड करना था, माय मिस्टेक। राइट क्लिक, रीलोड, अनसेट, अनएक्सपेक्टेड अनसेट। अच्छा, सेमी कोलन मिसिंग है। अच्छा, कुछ एरर आई है और डेटा पर ऐड हो गया। एरर क्या आई ये पता नहीं चला हमें। तो मैं काम करता हूँ, इसको फिर से लेके चलता हूँ और रीडायरेक्ट रोकता हूँ। फिर से एक बार डेटा ऐड करते हैं, इस बार 20 रुपीज ऐड करते हैं। 489 871 871। अच्छा, 250 251 250 251, कंट्रोल जी, 250। अच्छा 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 अच्छा, ये ऑर्डर का कुछ यहाँ पे इशू आ रहा है। पर इसको इस फाइल की ज़रूरत क्या पड़ी, ऑर्डर ईमेल की ज़रूरत क्या पड़ी, इसे हमें एक बार देखना पड़ेगा। अच्छा, ये ईमेल भी हमने बनाया ना, ये ईमेल की तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि ये ऑर्डर आईडी कुछ जनरेट हुई नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन सब चीज़ों की मुझे कोई यहाँ पे ज़रूरत है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि ये सब हटाता हूँ और इन्हें यहाँ डाल देता हूँ, क्योंकि ये सब मेरे ऑर्डर से रिलेटेड थी। ऑर्डर आईडी के बेस पे यूज़र का ईमेल शूट होता था, वो सब चीज़ें हैं ये। तो एक काम करते हैं, लास्ट टाइम फिर से चलते हैं वॉलेट के पेज पे। अब ये अमाउंट तो ऐड हो ही जा रहा है, लास्ट एक और अमाउंट ऐड कर देते हैं, लेट से 15 रुपीज ऐड। इस बार सब बराबर चलेगा। 489 871। डिटेक्ट बोला हमने, कर दो भाई पे। चलिए, ये इस बार रीडायरेक्ट को इनेबल करना भूल गए थे हम। राइट क्लिक, रीलोड। अच्छा, वो अनसेट कर चुका था उसे, फिर से एक बार आखिरी बार चलते हैं और एक काम करते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, ऐड होने देते हैं। लास्ट टाइम 30 रुपीज ऐड करते हैं बस। लास्ट टेस्ट है, इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। 489 871, वेरीफाई, पे। 30 रुपीज़ ऐड किए अगर आपको ध्यान हो तो वॉलेट में हमारे ये 30 रुपीज़ ऐड हो गए। चलिए, वॉलेट में रुपए ऐड करने का काम हमारा कंप्लीट हो गया, एक टास्क हमारा और कंप्लीट हो गया। अब अगला काम ये बचा है कि जब हमें कोई ऑर्डर लेना हो, लेट से हम यहां पे आए और हमने बोला भाई हमें एक सामान लेना है, लेट से 20, या हमने ले लिए इसकी 6 क्वांटिटी, 250 हो गया। और यहां से हम चलते हैं चेकआउट पे, चेक आउट। अभी अगर यहां पे आप देखें तो हमारे वॉलेट में कितना अमाउंट पड़ा है, 265। कार्ट में कितना अमाउंट है, 240। तो अब अगर हम यहां चाहें तो हम हमारे कार्ट से भी इसे, बेसिकली जो वॉलेट है वहां से भी इसे डिटेक्ट करा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे हम यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, ये इंप्लीमेंट करने से भी पहले एक चीज मुझे अभी और रियलाइज हुई है कि हमें ना यहाँ पे ना एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए, और वो थी क्या, ट्रांजैक्शन आईडी बनी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन आईडी भी यहाँ पे ऐड करनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें कल को ये चेक करना पड़ा कि जो पेमेंट गेटवे आया है हमारे पास डेटा, उसकी आईडी क्या थी, तो वो हमें मिलेगी नहीं। तो मैं क्या काम करता हूँ, एक यहाँ पे पेमेंट आईडी भी रख लेता हूँ, और फंक्शन में डेटा ऐड करते हुए हम इस वेरिएबल को भी कंसीडर कर लेते हैं अगर हमें मिला तो हमारा वॉलेट का सिस्टम कहाँ है, मैनेज वॉलेट। चलिए, तो मैं यहाँ पे एक और फील्ड बना ले रहा हूँ, पेमेंट आईडी, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू डाल देता हूँ।
अगर ये एम्प्टी होगा तो एम्प्टी चला जाएगा। डेटाबेस में एक कॉलम बढ़ा लेते हैं और वॉलेट के टेबल में इसका यूज़ खाली बेसिकली यही रहेगा कि अगर हमें कल को रेफरेंस के लिए अगर इसे दिखाना है या कुछ कहीं इशू हुआ है तो वो टाइम पे हमारा ये काम कर जाएगा। एक बार मैं फिर से डेटा ऐड करके देख लेता हूँ कि सब बराबर है ना। लेट्स से 10 489871 वेरीफाई। चलिए वेरीफाई किया। होप सो डेटाबेस में डेटा आ गया होगा। चलिए ट्रांजैक्शन आईडी आ गई। चलिए यहाँ से हमारा ये काम तो हो गया खत्म। अभी चलते हैं जो हमारी बात हुई थी चेकआउट की। तो चेकआउट पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक और पेमेंट गेटवे बना लेते हैं। पेमेंट गेटवे के लिए एक और ऑप्शन बना लेते हैं यहाँ पे वॉलेट के लिए। तो अब एक काम करते हैं, क्विकली सारी फाइल्स जो मेरी हैं इन्हें तो मैं कर देता हूँ बंद, जिनका कोई काम नहीं है। इसका कोई काम नहीं है, टेस्ट का कोई काम नहीं है, हेडर का कोई काम नहीं है, CSS का हो सकता है। इस फाइल को भी अब हटा देते हैं क्योंकि हमारा एक ही पॉइंट बचा है खाली। चलिए नीचे आ जाते हैं और यहां पे एक और मैं ऑप्शन बना लेता हूं वॉलेट। अब वॉलेट में पेटीएम टाइप और यहां पे कर देते हैं वॉलेट का। मैं चेक्ड यहां से हटा देता हूं। और ऊपर हमने क्या रखा था, अच्छा पेटीएम को हमने यहाँ पे डिफॉल्ट जो चेक्ड है वो रखा हुआ है, या फिर कैश ऑन डिलीवरी जिसको भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। लेट्स से COD को रख लेते हैं या वॉलेट को रख लेते हैं, किसी भी चीज़ को रख लेते हैं। चलिए वॉलेट को रख लिया हमने डिफॉल्ट। अच्छा अब क्या रूल चलेगा कि अगर मैंने वॉलेट से पेमेंट करा है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मेरे वॉलेट में इतना अमाउंट पड़ा भी है कि नहीं पड़ा है। अगर मेरे वॉलेट में इतना अमाउंट है ही नहीं तो हमारा तो ये पेमेंट ही नहीं होना चाहिए, अगर वॉलेट में है नहीं तो। जैसे कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो मेरे वॉलेट में 275 का अमाउंट है, तो मेरा ये डिटेक्ट बराबर हो जाना चाहिए। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए चलते हैं फिर से हमारे चेकआउट के पेज पे ऊपर, और यहां पे हमने ये कंडीशन लगाई हुई है सारी। ये रही हमारी कंडीशंस। यहां पे हमने कंडीशन लगाई थी पेटीएम की, ऐसे ही तरीके से मैं एक और यहां पे कंडीशन लगा देता हूं वॉलेट के लिए कि अगर यूजर ने बोला उसका पेमेंट टाइप है वॉलेट, तो ये सारी की सारी प्रोसेसिंग तो होगी ही होगी, सक्सेस जाएगा, ईमेल शूट होगा, जो हो रहा है उसे होने देते हैं। पर यहां पे एक काम और होगा, और वो क्या होगा, वॉलेट की टेबल में अपडेट। मैनेज वॉलेट क्या होगा? मैनेज वॉलेट की टेबल में अपडेट, जो अमाउंट है वो डिटेक्ट होगा। अमाउंट कितना डिटेक्ट होगा? अमाउंट हमारा डिटेक्ट होगा फाइनल प्राइस। यूजर के लिए, करंट यूजर के लिए डिटेक्ट होगा, तो करंट यूजर की आईडी चाहिए मुझे, उसके लिए मैं आईडी ले लेता हूं। यूजर की आईडी आ गई, सॉरी यूजर की आईडी आ गई। इसके बाद मुझे क्या चाहिए? टाइप चाहिए। टाइप हो गया हमारा आउट, रुपए निकाले जा रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद मैसेज, ऑर्डर आईडी, क्या भाई ऑर्डर आईडी बनी हमारी यहां पे इंसर्ट अंडरस्कोर आईडी। इंसर्ट अंडरस्कोर आईडी कहां पे बन रही है? हर जगह ही मिल रही होगी, तो मैं इसे कॉन्कैटिनेट कर देता हूं। चलिए ये भी हो गया हमारा। एक दो तीन चार पैरामीटर यहां बन गए। अगला क्या था हमारा? पेमेंट आईडी। पेमेंट आईडी को मैं यहां पे छोड़ दे रहा हूं। तो जब हमारा वॉलेट होगा तब भी ये सारी की सारी चीजें होंगी, बस एक ये कंडीशन एक्स्ट्रा लग जाएगी। तो मैं इसको कर देता हूं अंडू, और इसको हटा के ऊपर ही डाल देता हूं, या ये रहने देते हैं और यहां पे भी ये डाल देते हैं। चलिए ईमेल शूट होगा, सारे काम होने देते हैं। चलिए एक बार इसे परफॉर्म करके देखते हैं। चेकआउट के पेज पे आए, हमने वॉलेट लिया 110076, ऑर्डर एड्रेस हमने टेस्ट डाल दिया और प्लेस ऑर्डर कर दिया। देखिए अभी वॉलेट में कितना है? 275। ऑर्डर प्लेस, चेकआउट पे कोई प्रोसेसिंग हुई, ईमेल शूट होगा, जो होगा यहाँ पे ये सारे काम करेगा और सक्सेस पे भेज दिया। अब देखिए वॉलेट में कितना बचा?
75। अगर हम वॉलेट में गए तो यहां पे देखिए इसने एक बता दिया कि ये ऑर्डर आईडी 1 के करस्पॉन्डेंस आपका इतना अमाउंट डिटेक्ट हुआ है। ईमेल देखने गए तो हमारा ईमेल में भी एक इनवॉइस आ गया, पर ये इनवॉइस में जीरो अमाउंट गया। ऐसा क्यों हुआ? कुछ तो कहीं हमारा गड़बड़ हुआ है, एक बार चेक करते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री में भी चलते हैं। अच्छा, ऑर्डर हिस्ट्री हमारी बराबर बनी है, ऑर्डर हिस्ट्री बराबर बनी है। पीडीएफ जनरेट करके देखें। पीडीएफ भी बराबर बनी है, बस ये जो ईमेल आया है हमें, इस ईमेल में कुछ दिक्कत है, ईमेल हमारा प्रॉपर नहीं आया है। सेंट ईमेल, उससे पहले ऑर्डर ईमेल एचटीएमएल, तो इंसर्ट अंडरस्कोर आईडी के बेस पे हुआ। एक काम करते हैं, ये ऑर्डर एचटीएमएल को एक बार यहां पे प्रिंट करके देखते हैं, अभी पता चल जाएगा क्या दिक्कत हो रही है। एक ये जो अमाउंट है मुझे इसे डिटेक्ट करना पड़ेगा डेटाबेस से। चलिए इसे डिटेक्ट करते हैं। अमाउंट फिर से आ गया। फिर से चलते हैं शॉप पे, कुछ एक मैं चीज़ परचेज करता हूँ। लेट से गुलाब जामुन परचेज कर लिए, ओके। चेकआउट आए, हमने बोला वॉलेट 76 टेस्ट प्लेस होल्डर। चलिए ये एक्चुअली में हमारा बराबर बन रहा है HTML तो, पर जब HTML अच्छा सॉरी, एक्चुअली में मैंने ईमेल कोई गलत देख लिया था शायद। वो टाइम पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे, वो कोई ईमेल मैंने शायद देख लिया था। अभी देखिए, क्योंकि अभी ये तो पुराना वाला ईमेल ही है, क्योंकि वो टाइम पे भी हमने 6 ही लिए थी क्वांटिटी, तो ईमेल हमारा बराबर चल रहा है। शायद ईमेल हमने कोई गलत देख लिया था, या ईमेल हमें आया लेट है। तो चलिए मैं इसे डिलीट ही कर देता हूँ, इससे भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इससे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए ईमेल भी बराबर है और सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे बराबर हो गई। चलिए अब एक चीज़ क्या थी यहाँ पे, आपने एक चीज़, मुझे पता नहीं आपने नोट किया कि नहीं किया, लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें यहाँ पे, तो मैं अगेन यहाँ से डेटा डिलीट कर देता हूँ, या मेरे वॉलेट में अब पड़े हैं 115, ठीक है। कुछ परचेज करते हैं, लेट्स से 20 क्वांटिटी का। चेकआउट पे आते हैं। अब अगर यहां पे आप देखें तो कार्ट में कितना अमाउंट है, 820। अब अगर मैं वॉलेट अप्लाई करूंगा तो क्या होना चाहिए, आइडियली वॉलेट अप्लाई होना ही नहीं चाहिए, या फिर हमारे पास एक एरर ये आना चाहिए। दो काम कर सकते हैं आप, या तो ये वॉलेट का ऑप्शन ही डिसेबल कर दीजिए, यहां पे ये बताइए कि भैया वॉलेट में इतना अमाउंट नहीं है, पहले जाके अमाउंट ऐड करो। कैसे? चलिए जी इधर आ जाते हैं, और ये जो वॉलेट का ऑप्शन है इसको डिसेबल करके यहां पे कंडीशन लगा लेते हैं। इसके लिए क्या करें, सबसे पहले इसके लिए हमारे हेडर पे चलते हैं, या हमारे फंक्शन पे चलते हैं, और यहां देखते हैं कि वॉलेट में अमाउंट बचा कितना है। चलिए जी यहां आ गए हम, यहां पे कंडीशन लगाते हैं और बोलते हैं इफ वॉलेट का अमाउंट ग्रेटर देन या इक्वल टू हुआ अगर टोटल अमाउंट से, तभी ठीक है। टोटल अमाउंट कितना है, उसके लिए ऊपर किसी वेरिएबल में चलते हैं, और टोटल अमाउंट हमने हेडर की फाइल में कई जगह यूज किया है, तो मैं डायरेक्टली हेडर की फाइल में ही चलता हूं, और यहां पे अगर आप देखें तो ये टोटल प्राइस नाम का वेरिएबल मुझे मिलता है। अब चलते हैं एक बार चेकआउट में, और यहां पे कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू है इससे, तभी ये विजिबल होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आइडियली कुछ ऐसा होना चाहिए था कि हम इसका या तो डिसेबल कर देते या फिर कुछ एक कलर चेंज कर देते। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता था, इसका इस दिस इज इक्वल टू डिसेबल्ड, और यहां मैं डाल देता हूं इस चीज को। इसको एक तो हम यहां पे बना लेते हैं, ब्लैंक से इनिशियलाइज कर देते हैं, और इसको यहां डाल देते हैं।
सेमी कोलन, पता नहीं सेमी कोलन मेरे इतने मिस क्यों होते हैं। इधर आ जाते हैं। देखिए अभी ये जो ऑप्शन है आपका, ये डिसेबल्ड क्यों नहीं हुआ? डिसेबल्ड इज इक्वल टू डिसेबल्ड। शायद इस पे कंडीशन लगी नहीं है। अच्छा, ये कंडीशन इस पे लगी नहीं क्योंकि हमने बोला कि अगर वॉलेट का अमाउंट नहीं, ये एल्स में जाएगा एक्चुअली। अब इस केस में ये सिलेक्टेड भी नहीं होना चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, वॉलेट को सिलेक्टेड करते ही नहीं है, हम सीओडी को सिलेक्टेड रखते हैं या पेटीएम को सिलेक्टेड रख देते हैं हर बार। चलिए, अब इस केस में ये आपका सिलेक्ट होगा ही नहीं, तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे एक मैसेज भी दिखा देते हैं। यहाँ पे दिखा देते हैं इको वॉलेट, लो वॉलेट मनी। अब ये मैसेज एक्चुअली नीचे आना चाहिए था, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसके साथ दिखा देंगे MST लो MST, और इसको भी ब्लैंक से इनिशियलाइज कर देते हैं। और इसके बगल में मैं दिखा देता हूं, ये जो हमारा आ रहा है इसके यहां पे मैं सॉरी, ये आ गया, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं और स्पेन में डाल देते हैं। स्टाइल कलर रेड, और इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं साथ में। सॉरी, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, और एक इसका फॉन्ट साइज भी लेके थोड़ा छोटा कर देते हैं। और मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ एक्चुअली, ऊपर भी ना करें क्योंकि थोड़ा सिस्टमेटिक समझ में आ जाएगा। फॉन्ट साइज 10 पिक्सल बढ़ा देते हैं, बहुत छोटा हो गया। चलिए, अब ये वॉलेट आपका लग नहीं सकता, इसके लिए आपको वॉलेट को रिचार्ज करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको वॉलेट पे जाके चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लॉजिक है आपका। आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि आप यहाँ पे वॉलेट के पेज को लिंक कर दो और उसको बोलो कि वॉलेट को रिचार्ज कर दे, या आप ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वॉलेट वाला रिचार्ज करने का, इसको भी यहाँ लेके आ सकते हो, यहाँ से उसे रिचार्ज करा सकते हो। तो बेसिकली लॉजिक है अलग अलग, जो आप लॉजिक यहाँ पे लगाना चाहो आप लगा सकते हो। मुझे जो आपको प्रोसेस बताना था चीज़ों का वो मैंने बता दिया। अब आपको वॉलेट के आगे अगर लो वॉलेट का ऑप्शन है या वॉलेट से रिचार्ज कराना चाहते हो वो भी कर सकते हो, या फिर उसको दूसरे पेज पे ही बोल सकते हो कि वो जाके रिचार्ज करा ले। अब यहाँ पे हमारे वॉलेट में 115 रुपए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, वॉलेट में 800 रुपए डाल देता हूँ। $489,871 पे करते हैं। चलिए, अब अगर मैं चेकआउट पे आऊं तो मुझे ऑप्शन मिल गया। अच्छा, ये रेड कलर भी हटना चाहिए, तो एक्चुअली में एक काम करते हैं ना, ये रेड कलर को भी मैसेज में ही डाल देते हैं, अपना काम सेट हो जाएगा। इसको यहीं डाल देते हैं, तो अब ये वेरिएबल की वैल्यू ही 0 हो जाएगी, तो ये अपने आप सेट हो ही जाएगा। चलिए, हो गया। अब अगर आप कार्ट में कुछ और जोड़ दो, जैसे कि आप गए शॉप में, आपने शॉप में कुछ और जोड़ दिया, लेट्स से हाफ, अगेन कार्ट का अमाउंट कम हो गया, आपके पास मैसेज आ गया। आप इधर गए और आपने कार्ट में से वो आइटम रिमूव कर दिया, लेट्स से इसे रिमूव कर देते हैं। अब फिर से आप वॉलेट को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो था, पूरा प्रोसेस यहाँ पे वॉलेट का सिस्टम देखने के लिए, कि अगर आपको वॉलेट का सिस्टम इंटीग्रेट करना हो अपनी वेबसाइट में या कहीं पे भी, तो आप उसको कैसे सेट कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, आई होप थोड़ा डिटेल वीडियो हो गया और थोड़ा लंबा भी हो गया। मैंने सोचा था कि हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा, पर काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ये। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहता था, एक्सप्लेन करना चाहता था, आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप उसके लिए हमारा जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं हमेशा की तरह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इशू को रिजॉल्व कर सकूं। सोर्स कोड अगेन आपको चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सोर्स कोड हमेशा मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मुझे कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको मेरा ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।